यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप इस मैट्रिक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें है पूरे नए पैटर्न पर आधारित 1 से लेकर 100 तक का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल ये पूछा गया है कि प्रथम 4 समप्रकृत संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा। आप सभी को मालूम होगा कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है, ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 इत्यादि। इस प्रकार से सभी के सभी संख्याएं सम संख्या होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्रथम 4 समप्रकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो माध्य ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला सिग्मा x बटा n होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रथम 4 समप्रकृत संख्या लिख लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे लिखे 2, 4, 6, 8। जब इसका माध्य ज्ञात करेंगे तो सभी संख्याओं को जोड़ देना होगा और ये टोटल जितने भी संख्या है उतना से हमें भाग लगा देना होगा। टोटल संख्या 4 है तो हम इसमें 4 से भाग लगा देंगे। अब इसे काउंट करेंगे। देखिए 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 6 12 और 12 8 मिलकर 20 हो जाएगा। और 20 में यदि हम 4 से भाग लगा देंगे तो 4 पचे 20 यानी 5 मरतबे ये कट जाएगा। तो यहाँ पे यदि ऑप्शन ए में देखेंगे तो 5 दिया जा चुका है। अतः क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जी, 5 है। दोस्तों, आज का पहला सवाल कहता है कि बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। देखिए, मूलों का गुणनफल ज्ञात करने का आसान फार्मूला अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a होता है। यहाँ पे दोस्तों c का मान 1 है तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। a का मान यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 1/4 होगा। 1/4 ऑप्शन बी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में कहता है कि एपी का पहला पद ए और सारवंतर डी है, तो एनवां पद का योग क्या होगा। देखिए, एनवां पद का योग हमसे पूछा गया है और इसका जो फार्मूला होता है वो एसएन का फार्मूला होता है। n/2 × 2a + n-1 गुने डी होता है। अब देखिए, n/2 × 2a + n-1 गुने डी ऑप्शन डी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि 1/√3 बराबर होगा। देखिए, sin 30 का मान 1/2 होता है, ये 1/√3 के बराबर नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी में दिया गया tan 30 डिग्री और tan में 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, अतः 1/√3 किसके बराबर होगा, तो tan 30 डिग्री के बराबर होगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल करता है कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। यह एक फार्मूला पूछा गया है कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो याद रखिएगा कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr² होता है, जो कि ऑप्शन बी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लिखेंगे cos थीटा बराबर 1। अब देखिए, √2 गुना में है तो भाग में ले जाके लिख देंगे। अब आप ही बताइए कि cos में 1/√2 कितना डिग्री का मान होता है। तो दोस्तों, cos में होते हैं 45 डिग्री का मान 1/√2, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि यदि अल्फ़ा कोमा बीटा द्विघात बहुपद f(x) में दिया गया x² - 3x + 5 के मूल है, तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अल्फ़ा बीटा का एलसीएम लेंगे, तो अल्फ़ा × बीटा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा + बीटा। आप सभी को बता दें कि अल्फ़ा + बीटा का फार्मूला होता है -b/a, अल्फ़ा × बीटा का फार्मूला होता है c/a। इससे अब हम क्या करने वाले हैं, ये c/a हो गया, ठीक है जी। अब देखेंगे ध्यानपूर्वक, तो a से a आपका कट जाएगा, प्राप्त होगा -b/a हो जाएगा c। अब देखिए -b, तो b का मान ऑलरेडी माइनस में है 3, तो माइनस और माइनस मिलकर ये +3 हो जाएगा। c का मान यहाँ पे 5 है दोस्तों, तो 5 लिखिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 3/5 होगा। 3/5 ऑप्शन सी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में कहता है यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के दोनों मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण का वियुत्तर d बराबर क्या होगा।
याद रखिएगा कि दोनों मूल बराबर होने के लिए d बराबर 0 होना आवश्यक होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, d बराबर 0। उसके बाद में कहता है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 में कोटि का मान क्या होगा। देखिए मैट्रिक एग्जाम पेपर में कभी कोटि का मान पूछा जाता है तो कभी भुज का मान पूछा जाता है। हालांकि यहाँ पे 3, -4 दिया गया है, पहले होता है x का मान, दूसरा होता है y का मान। तो यदि भुज पूछा जाता तो हम पहले वाला आंसर लिख देते, लेकिन कोटि पूछा गया है तो दूसरा वाला आंसर होगा, यानी -4 होगा। -4 ऑप्शन ए में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, -4। उसके बाद में अगला सवाल करता है यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h है तो घनाभ का आयतन क्या होगा। देखिए घनाभ का आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, जो कि ऑप्शन ए में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। यदि यहाँ पे आयतन ना पूछकर यदि आपसे विकर्ण पूछा जाता तो सही जवाब हो जाता ऑप्शन बी, √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस में होते हैं ऊंचाई का स्क्वायर। ये हो गया घनाभ का आयतन, ये घनाभ का विकर्ण है। घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों 2 × LB + LH + BH होते हैं, यानी 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई होते हैं। अब अगला सवाल कहता है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है यानी 90 डिग्री है, कोण A बराबर 40 डिग्री है, तो कोण C का मान क्या होगा। आप सभी को मालूम होगा कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर होते हैं 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। कोण A का मान यहाँ पे 40 डिग्री दिया गया है, तो हम यहाँ पे 40 डिग्री लिखेंगे। कोण B का मान 90 डिग्री है तो 90 डिग्री लिखेंगे। कोण C बराबर लिखेंगे 180 डिग्री। अब देखिए क्या हो गया कि 90 में यदि हम 40 को ऐड करेंगे तो 130 जाएगा। यदि हम कोण C बराबर लिखेंगे 180 तो प्लस 130 इधर हो जाएगा -130। और आप सभी को बता दें कि 180 में से यदि हम 130 को माइनस करेंगे तो प्राप्त संख्या 50 डिग्री होगा। यही आपका क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि tan 25 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री, tan 65 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए त्रिकोणमिति में एक फार्मूला आप सभी याद किए होंगे कि tan थीटा गुने cot थीटा का मान क्या होता है। तो tan थीटा गुने cot थीटा का मान 1 होता है। इसी फार्मूला के तहत क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 1। अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में दिया गया है। देखिए सबसे पहले त्रिभुज ABC का नाम आया है A, B और C। एक और त्रिभुज का नाम आया है जिस क्वेश्चन में दिया गया PQR। अब क्या करेंगे कि क्वेश्चन कहता है कि AB बटे PQ, देखिए ये वाला AB बटे PQ, फिर कहता है BC बटा RP। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका कोण B का बात किया गया है, यहाँ पे किया गया है कोण P का, तो कोण B बराबर होगा कोण Q का। तो कोण B बराबर कोण P ऑप्शन डी में दिया गया है और तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अब अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। आप सभी को मालूम होगा कि वैसी संख्या जो स्वयं तथा 1 से विभाजित होती है, ऐसे तमामी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11, 13, ये सभी के सभी आपका अभाज्य संख्या होते हैं। जैसे कि ऑप्शन में दिया गया 11, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा 11। अगला सवाल में कहता है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। हालांकि ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी चैनल पे कर दिया हूँ त्रिकोणमिति वाले वीडियो लेक्चर में। इसका आसान सा ट्रिक जान लीजिए। यदि ऊपर cot स्क्वायर थीटा दिया गया हो तो क्वेश्चन का सही जवाब cot स्क्वायर थीटा आने वाला है। यदि ऊपर tan स्क्वायर थीटा दिया जाता तो क्वेश्चन का सही जवाब tan स्क्वायर थीटा आता। यहाँ पे है cot स्क्वायर थीटा, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब cot स्क्वायर थीटा होगा। उसके बाद में कहता है एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगी। देखिए परिमाप को हम लोग परिधि कहते हैं, जिसका फार्मूला 2πr होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका फार्मूला πr² होता है। पाई से पाई कटेगा, 1r से 1r कटेगा, तो यहाँ पे बचेगा 1r और यहाँ पे बचेगा 2, यानी त्रिज्या r बराबर 2 मात्रक। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 2 मात्रक। अगला सवाल करता है बिंदु ए में कहता है कि 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए एक आसान फार्मूला √x² + y² होते हैं। अब x का मान देखिएगा ना, तो x का मान यहाँ पे 2 मिलेगा और 2 का स्क्वायर कर लीजिए 4 हो जाएगा।
y का मान क्वेश्चन में 3 है और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। 9 में 4 को ऐड कीजिएगा तो 9 4 13 होगा, यानी √13 इकाई। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा √13। उसके बाद में कहता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है, एलसीएम 90 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए, संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने का आसान फार्मूला होता है ए गुने बी, जिसे हम लोग एचसीएफ गुने एलसीएम के नाम से भी जानते हैं। तो ए का मान यानी एचसीएफ का मान यहाँ पे 15 है, एलसीएम का मान 90 है। 90 में 15 से गुणा करना होगा तो कितना होगा, 15 9 135, यानी 135, 1 0 के लाके यहाँ पे लिख दीजिए। तो 1350 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए, कहता है यदि 2 थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि थीटा बराबर 60 डिग्री लिख दीजिए, 2 गुना में था तो भाग में कर दीजिए, ये आपका 30 मरतबे कट जाएगा। कहता है कि साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा। साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 होते हैं, अतः क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी होगा 1/2। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि आकृति में पीए और पीबी दो स्पर्शरेखा इस प्रकार है कि पीए की लंबाई 8 सेमी है, तो पीबी की लंबाई बताइए। और आप सभी को प्रमेय में बताया गया है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है, यानी समान होती है। एक स्पर्श रेखा की लंबाई यदि 8 सेमी है तो दूसरा स्पर्श रेखा की लंबाई भी 8 सेमी होगी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा 8 सेमी। उसके बाद में कहता है कि दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का हल क्या होगा। देखिए, दो रैखिक समीकरण का आलेख यदि प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो रैखिक समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। अगला सवाल कहता है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान रहता है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों याद रखिएगा, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान रहता है, यह कथन थेल्स महोदय का है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल कहता है चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है। मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है, इसके अंदर में एक चतुर्भुज बनता है और इसका आमने सामने का कोण चतुर्भुज समूह कोण कहलाता है। तो देखिए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, जिसमें एक कोण होता है 90 डिग्री का। ठीक है जी, तो आमने सामने का कोण समूह कोण कहलाएगा। तो एक कोण होता है 90 डिग्री का, दूसरा होता है 90 डिग्री का, तो 90 मिलकर कितना होता है जी, 180 होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा 180 डिग्री। उसके बाद में कहता है कि गोले का आयतन का अनुपात 125:27 है, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। तो 125 को ऐसा कीजिए, 25 में यदि 5 गुना करते हैं तो 25 25 125 होते हैं। अब 27 में यदि हम 9 में 3 से गुना करते हैं तो कितना होते हैं, 27 होते हैं, यानी 3 3 9 9 3 27। अब हमें क्या करना है कि 25 और 9 आया है, यानी हम 25:9 कर देंगे। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा 25:9। उसके बाद में ये कहता है कि यदि cos थीटा बराबर x हो तो sec थीटा का मान क्या होगा। देखिए, sec थीटा बराबर एक फार्मूला आता है, वह होता है 1/cos थीटा। अब क्या करेंगे कि 1/cos थीटा का मान यहाँ पे x है तो x लिखेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 1/x होगा। 1/x ऑप्शन डी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल कहता है त्रिभुज ABC के शीर्ष का निर्देशांक यहाँ पे दिया गया है और कहता है कि त्रिभुज ABC का केंद्र का निर्देशांक हमें बताइए। देखिए, केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करने का आसान जो फॉर्मूला होता है ना जी, वह होता है x बराबर x1 यानी 2 प्लस x2 यानी 0 प्लस x3 यानी 4 और बटा में होता है 3। फिर y बराबर होते हैं y1 यानी 4 प्लस y2 यानी 6 और प्लस होता है y3 यानी -1 बटे में करेंगे 3। देखिए, 2 में 0 को ऐड करेंगे तो 2 होगा और 2 और 4 मिलकर 6 होगा। 6/3 कट के आपका 2 आ गया। 6 में 4 को ऐड कीजिएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 1 हटाइएगा 9, 9 में 3 से भाग लगा दीजिएगा, ये आपका कट किया जाएगा 3। यानी पहला का आंसर 2, दूसरा का आंसर 3। क्वेश्चन का सही जवाब 2,3 जो कि ऑप्शन बी में है। अब अगला सवाल कहता है कि n पद वाले AP का योग n² + 2n + 1 है, तो इसका छठा पद क्या होगा। छठा पद ज्ञात कीजिएगा तो 6 दूनी 12 और 1 13 होंगे, जो कि ऑप्शन बी में है। अगला सवाल कहता है दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सा है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है जी, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होगा, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 होगा। 9:25 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा।
अब यहाँ पे दूरी ज्ञात करने से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ही ईजी होते हैं। एक सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में 100% पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपसे दूरी ज्ञात करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए आसान फार्मूला जो होते हैं वो √x2 - x1 का होल स्क्वायर होते हैं। x2 का मान यहाँ पे 2 है तो 2 लिखिएगा, x1 का मान 4 है तो 4 लिखिएगा। इसका आसान तरीके से स्क्वायर कर लीजिए। अब देखिए y2 का मान दोस्तों 3 है तो 3 लिखेंगे, y1 का मान -1 था तो ये माइनस माइनस मिलकर +1 हो जाएगा। देखिए 2 में से 4 को माइनस कीजिएगा तो -2 बचेगा, और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। 3 में 1 को ऐड कीजिएगा तो 4 और 4 का स्क्वायर भी हो जाएगा 16। अब हम क्या करेंगे कि 16 में 4 को ऐड करेंगे तो दोस्तों 16 और 4 होते हैं 20। अब यहाँ पे क्या करना है कि 20 का गुणनखंड करना है, तो 2 दूनी 4 बचे 20 होते हैं। डबल 2 का 1 2 रूट से बाहर निकलेगा, रूट में बचेगा केवल 5। इस प्रकार से दिए गए बिंदुओं के बीच में यदि हम दूरी ज्ञात करेंगे तो 2√5 आएगा। 2√5 ऑप्शन डी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करते हैं इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन हम आप सभी को बताए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नए होंगे चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर देकर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में आप भी 90+ मार्क्स ला सके। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही 10वीं कक्षा का सभी सेट का VVI ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।